मुख्य समाचार। कांग्रेसियों ने भाजपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ किया सांकेतिक प्रदर्शन, चुनावी बॉन्ड योजना का किया विरोध। आकाशवाणी जगदलपुर ने धूमधाम से मनाया रेडियो किसान दिवस, कृषि और बैंक अधिकारियों ने किसानों को दी महत्वपूर्ण जानकारियां। वार्षिक उत्सव को लेकर बालाजी मंदिर में हो रही है भव्य तैयारियां, भक्त गणों में उल्लास और भक्ति के भाव, तन मन से जुटे महोत्सव को भव्य रूप देने में। और यातायात सड़क सुरक्षा माह का हुआ समापन, विजयी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिसकर्मी हुए सम्मानित। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय VD Pharmaceuticals, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात, मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र में आज गुरुवार को 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस धूमधाम पूर्वक मनाया गया। आकाशवाणी केंद्र परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से लगभग 100 किसान मौजूद थे। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिकों, बैंक अधिकारियों के अलावा आकाशवाणी के अधिकारियों ने किसानों को कई उपयोगी जानकारियां दी। वहीं किसानों ने भी कई सवाल अधिकारियों से किए और अपनी जिज्ञासाएं शांत की। कृषि अधिकारियों ने किसानों को फसल बीमा योजना, कृषि पशुपालन, कृषि बीमा, कृषक कल्याण मिशन और आय दोगुना करने के सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारियां दी। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को यह भी बताया कि मिट्टी की जांच कब, क्यों और कैसे करवानी चाहिए। अधिकारियों ने किसानों को फसलों के अच्छे उत्पादन को लेकर भी कई टिप्स दिए। आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर के कार्यालय प्रमुख बलबीर सिंह कच्छ ने रेडियो किसान दिवस के उद्देश्यों को साझा किया और किसानों के हित में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों किसान वाणी, आमचो गांव, बस्तर के स्वर आदि कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। कार्यक्रम के बाद नारायणपुर से आए लोक कलाकारों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां देकर मन मोह लिया। वहीं आकाशवाणी जगदलपुर के आमचो गांव के कंपेयर्स ने भी लोकगीतों की मनभावन प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर DFO धम्मशील गणवीर उपस्थित थे। आकाशवाणी जगदलपुर में मनाए गए रेडियो किसान दिवस की आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे सभी किसान लोग जो परिश्रम करना तो चाहते हैं लेकिन जागरूकता नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। यहाँ पे एक वातावरण का निर्माण हुआ और एक से 2 से 3 लोग बोले, लेकिन फील्ड में कोई नहीं बोल पाता है इस बात को। तो मैं विशेष निवेदन करता हूँ, आप यहाँ के जो नाबार्ड के प्रबंधक हैं, उन किसानों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को ऐसा निर्देश जारी कीजिए ताकि उसका जो धरातल पे वास्तविक फायदा किसानों को पहुँच सके और हमारे जो गरीब वर्ग के किसान है, हमारे जो साधन विहीन किसान है, वो उसका वास्तविक फायदा लेके आगे बढ़ सके, तभी हमारा बस्तर जैसा पिछड़ा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक चर्चा कर रहे थे साहब कि KCC बनाना है, बहुत फायदे वाली चीज है। अभी तक हमारे जिले में बस्तर में लगभग 1,04,000 किसान है जिले में, अंदाजन है। उसमें से लगभग 84,000 ही किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक बना हुआ है। बाकी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना नहीं हुआ है। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड आप अवश्य बनवाएं। फायदे बहुत सारे हैं। सर ने बताया था कि आपको बिना ब्याज के लोन देता है, साथ ही साथ खेती बाड़ी के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, उसकी भी पूर्ति हो जाती है और आपको लेन से खाद बीज और जो भी आदान की आवश्यकता होती है वो भी गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित हो जाता है। इसके साथ ही किसान भाइयों के लिए शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। वो जमीन की तैयारी से लेकर आपके फसल उत्पादन से लेकर फसल कटाई और भंडारण तक के लिए शासन योजनाएं बनाती है। तो मैं कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि खेती बाड़ी के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में जो लघु सीमांत किसान है, जिनका 5 एकड़ से कम जमीन है, खेती है, ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है। उनको पूंजी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नाम की योजना संचालित कर रही है। इसमें प्रत्येक किसान भाई को, एक परिवार को 6,000 रुपये वार्षिक मिलता है या 3 किस्तों में मिलता है किसानों को।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने आईईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल 2 नक्सलियों को धर दबोचा है। सीआरपीएफ 231वीं बटालियन और थाना का संयुक्त बल माओवादियों की सूचना पर सर्चिंग पर निकली थी। तभी 2 संदिग्ध व्यक्ति जगरगुंडा की ओर से आ रहे थे, जो जवानों को देखकर जंगल की ओर भागने के प्रयास में थे, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। गिरफ्तार नक्सलियों में मंगलू पुनेम और मंगू पुनेम हैं। ये दोनों गोंदपल्ली मिलिशिया टीम के सदस्य हैं। दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्रवाई में सीआरपीएफ 231वीं बटालियन की विशेष भूमिका रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करने सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। जब 2017 में मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की थी, तब से ही इस योजना का विरोध कांग्रेस पार्टी करते चली आ रही है। उस समय भी कांग्रेस ने इस योजना को असंवैधानिक और काले धन को सफेद करने वाली योजना कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी और कांग्रेस की बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा फैसले के समर्थन में भाजपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन स्थानीय राजीव भवन के समीप किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पीसीसी बस्तर संभागीय प्रभारी जावेद खान ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा, जब 2018 में संसद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनावी बॉन्ड की स्कीम लेकर के आई थी, उस समय से ही कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस स्कीम का विरोध कांग्रेस पार्टी करते आई। कांग्रेस पार्टी ने सदैव कहा कि इस स्कीम के माध्यम से जो बड़े उद्योगपति हैं वो चंदे के नाम पर अपने काले धन को सफ़ेद बनाने का कार्य करेंगे, और जो कि संवैधानिक भी नहीं है यह स्कीम। आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को, इस विरोध को समझा और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के इस चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस पर रोक लगा दी। एवं चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि अब तक इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उसकी जानकारी चुनाव आयोग ले और सुप्रीम कोर्ट तक से भी साझा करे। कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी की काले धन को सफ़ेद करने की दुकान को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है और लोकतंत्र की जीत हुई है। हम आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करने और मोदी सरकार की इन भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लालबाग स्थित पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में 34वें यातायात सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग स्कूली बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता से संबंधित प्रस्तुतियां दी गई। स्कूली बच्चों ने पुलिस विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों जैसे कविता, भाषण, नुक्कड़ नाटक आदि की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र और इनाम वितरित किए गए। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों, घायलों की सहायता करने वाले ट्रैफिक कर्मचारियों, हाईवे पेट्रोलिंग और 112 में घायलों को तत्काल सहायता पहुंचाने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र आदि देकर सम्मानित किया गया।
लगातार हर वर्ष इसको अलग अलग तरीके से हम लोग जन जागरूकता के तौर पे चलाते हैं। इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। इस जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहा कि इस एक महीने में अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग गतिविधियां करें, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का पूरा प्रयास हो सके। न सिर्फ पुलिस बल्कि जो भी आम नागरिकगण हैं वो भी हमारे साथ मिल करके एक ऐसा माहौल बनाएं कि सड़क दुर्घटनाओं में हम कमी ला सकें, ट्रैफिक यातायात नियमों का पालन कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिले के ग्रामीण इलाकों में ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम कराए जाने की बात वेदवती कश्यप ने सामान्य सभा की बैठक में कही। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस दिशा में नल जल योजनाओं के समुचित संधारण लेकर सोलर ड्यूल पंपों और हैंड पंपों के संधारण पर ध्यान देने निर्देश दिया और साथ ही सुधार योग्य होने की स्थिति में आवश्यक मरम्मत कार्य यथाशीघ्र सुनिश्चित किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्र लोगों को व्यापक स्तर पर लाभान्वित करने हम सभी मिलकर सहभागिता निभाएं। कश्यप ने ग्रीष्मकालीन में माकूल पेयजल व्यवस्था के लिए सभी ग्राम पंचायतों के आश्रित ग्रामों तथा पारे टोले का सर्वेक्षण कर पेयजल स्रोतों के रखरखाव और समुचित संधारण किए जाने पर जोर दिया। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव सुविधा आदि दवाइयों की सुलभता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। साथ ही ग्रीष्मकालीन संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक पहल सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। बैठक में लोक निर्माण विभाग की सड़कों और अंदरूनी बसाहटों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों के मरम्मत करने हेतु विभागीय अधिकारियों से कहा गया। कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग की योजनाओं तथा विभागीय गतिविधियों से अधिकाधिक किसानों और ग्रामीणों को लाभान्वित करने पर बल दिया गया। आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय धर्मपुरा में बुधवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदया श्रीमती हेमलता त्रिपाठी के द्वारा विद्यालय की उपलब्धियों और लक्ष्य को इंगित करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा गया। उपस्थित अतिथियों के द्वारा विद्यार्थियों को आशीष वचन के रूप में भाषण दिया गया, जिसमें अपने उद्बोधन में वेदवती कश्यप ने छात्रों को मोबाइल का सही से उपयोग करने की सलाह दी। साथ ही शिक्षा समिति के अध्यक्ष मनीराम कश्यप ने शिक्षकों को भविष्य का निर्माता बताया। और अपने वक्तव्य में सहायक खंड शिक्षा अधिकारी ने छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए ताकि वे उत्कृष्ट नागरिक बन सके। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनका अतिथियों, प्राचार्य महोदया, शिक्षकों और उपस्थित छात्र छात्राओं तथा पालकों द्वारा आनंद के साथ उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर मातृ पितृ दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के कर कमलों से हुआ।
बाल मेला में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के पकवानों की दुकानें सजाई, जिसका उपस्थित जनों ने आनंद लिया। साथ ही विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान की विभिन्न विषयों पर चलित मॉडल बनाए, जिसका विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये सभी कार्यक्रम प्राचार्य महोदया श्रीमती हेमलता त्रिपाठी के निर्देशन, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के अहम भूमिका और छात्र छात्राओं की सहभागिता से पूरा हुआ। आज हमारी संस्था सेजस धर्मपुरा का वार्षिकोत्सव है और वार्षिकोत्सव में बच्चों ने बहुत सारी रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। साथ ही हमने आनंद मेला का भी आयोजन किया है। इसको फूड फेस्ट नाम इसलिए दिया क्योंकि अधिकतर बच्चों ने फूड के स्टॉल्स लगाए, गेम्स बहुत कम बैठे और साथ में हमने जो कि पहले भी किया जा चुका था साइंस एग्जीबिशन, उसकी कुछ मॉडल का डिस्प्ले भी रखा है। इससे क्या होता है, बच्चों को बार बार रिपीटेडली यदि हम डेमो करवाते हैं तो उनको ज़्यादा किक मिलती है, नए नए गेस्ट से उनका एक्सपोजर होता है। तो ये एक्सपोजर देने के लिए ये कोर्स हमने किया और बच्चों ने इतनी प्रसन्नता से और इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को किया है कि वाकई में ये नज़ारा देखने लायक है। बहुत खुश हूँ कि मेरे टीचर्स, मेरे छात्रों ने इतना मेहनत किया, इतना अच्छे से इस काम को किया कि ये वास्तव में अपने आप में एक मिसाल बनेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के धर्मपुरा स्थित बालाजी मंदिर का 23वां वार्षिकोत्सव 19 फरवरी से शुरू होगा। 19 से 23 फरवरी तक 5 दिवसीय महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 19 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा और 23 फरवरी को महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। बताया गया है मंदिर प्रांगण में स्थित दशावतार की मूर्ति की साज सज्जा होगी। साथ ही श्री राम लला की प्रतिमा के सदृश भक्तजनों के लिए होगा विशेष आकर्षण का केंद्र। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी गुरुवार को आयोजित की गई, जिसमें 7 विकास खंड के चयनित 28 मॉडल का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विज्ञान प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर विनय कृष्ण जोशी, जगदलपुर द्वितीय स्थान पर चंदा लोहंडीगुड़ा और जूनियर वर्ग में प्रथम शिवेंद्र हाई स्कूल चित्रकूट और कुबेर करितगांव सेकंड स्थान प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी में नवीन कश्यप, बड़े मोरमा ने प्रथम स्थान और करितगांव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में आए सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना है। बुधवार देर शाम गीदम रोड बंजारण घाट में 2 ट्रक पलट गई, वहीं पीछे से आ रही अन्य 2 ट्रकों की टक्कर हो गई और इस दौरान ड्राइवर कंडक्टर की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुए हैं। रात में घटनास्थल पर लंबा जाम लग गया था, जो कुछ घंटों के बाद ही खुल पाया। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। कांग्रेसियों ने भाजपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ किया सांकेतिक प्रदर्शन, चुनावी बॉन्ड योजना का किया विरोध। आकाशवाणी जगदलपुर ने धूमधाम से मनाया रेडियो किसान दिवस, कृषि और बैंक अधिकारियों ने किसानों को दी महत्वपूर्ण जानकारियां। वार्षिक उत्सव को लेकर बालाजी मंदिर में हो रही है भव्य तैयारियां, भक्त गणों में उल्लास और भक्ति के भाव, तन मन से जुटे महोत्सव को भव्य रूप देने में। और यातायात सड़क सुरक्षा माह का हुआ समापन, विजयी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिसकर्मी हुए सम्मानित। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.